खान साहब, यौम आज़ादी पे कौम के नाम मुबारकबाद का पैगाम क्या देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त पे नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। देखें, आज इससे बढ़कर हमारे लिए नेमत कोई नहीं। पहले बात, हम मुसलमान हैं और उसके साथ हम आज़ाद कौम हैं। आप आज़ादी की कीमत जानना चाहते हैं ना यासर, तो मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों से पूछें, फ़लस्तीन के मुसलमानों से पूछें, आप बर्मा के मुसलमानों से पूछें, आप भारत के अंदर बसने वाले मुसलमानों से पूछें, तो आपको इल्म हो जाएगा कि आज़ादी की कीमत क्या है। या उन लोगों से पूछें जो हिजरत करके भारत से अपना सब कुछ छोड़ के, आधा ख़ानदान उनके सामने कट गया, ज़िबा कर दिया गया, लेकिन वो पाकिस्तान आ गए। उनसे पूछें। तो आज के दिन अहद करें कि हम इस्लाम की सरबलंदी के लिए, इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए, सूबाई असबियत के ख़ात्मे के लिए और जमहूरी निज़ाम की मजबूती के लिए कोशिश करेंगे। इंसाफ उसी सूरत में मिलेगा जब हम इन तमाम चीज़ों पर अमल करेंगे। ऐसे लेकिन आज 14 अगस्त है, मैं कोई सियासी बात करना तो नहीं चाहता था। अगर आप इजाज़त दें तो कर लें थोड़ी सी बात पे। जी जी सर, मेरी इजाज़त के बगैर भी आपने कर लेनी है सर, आप कीजिए। या सर, आज सुने तगमा इम्तियाज़ का ऐलान हुआ है काफ़ी लोगों के लिए। जी, बहुत सारे नाम। दुबई लीग्स जिन्होंने बेनकाब की, उनके लिए हुआ नहीं, तोशा खाना जिन्होंने किया नहीं। वो तोशा खाना अगर करने वाले को होता है तो इसके बाद, इससे पहले जितनी लीग्स आई हैं, जिन्होंने बहुत बहुत चीज़ें बेनकाब की हैं, जो तोशा खाना जिसने किया है उसने कोई फ़न किया दिखाया? क्या दिखाया है? तोशा खाना का रिकॉर्ड उसके पास था कि वो सरकारी मुलाजम है? नहीं। तोशा खाना का रिकॉर्ड है उसके पास? नहीं। तोशा खाना से गिफ्ट उसने दिए हैं? नहीं। तो फिर उसको इनाम किस चीज़ का, उसको किस चीज़ का तगमा हम दे रहे हैं? मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ ना। मैं अकल से बिल्कुल फारिग हूँ, तो मैं कब पूछना चाहूँ आपसे, किस चीज़ का इनाम दे रहे हैं? उसने इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही दी, इसका तो फिर कल कोई किसी के ख़िलाफ़ गवाही देगा, हम उसको इनाम देंगे? ये तो हमारे तगमा इम्तियाज़ तो हमारा एहसास है। हाँ सर, हमें लारा मिला है। अवाम की तर्जुमानी नहीं होगा, इस सिर्फ अवाम के लिए नहीं होगा। मेरी इतला के मुताबिक ये बहुत से ऐसे अरकान को तोड़ने का भी इनके पास टास्क होगा कि जो अरकान अपनी हुकूमत पे रहते हुए ही हुकूमत के ख़िलाफ़ है। इसमें से अक्सरियत है, यस सर, बहुत बड़ी अक्सरियत है जो नहीं चाहती कि वह हुकूमत के साथ रहे, लेकिन उसे कोई तीसरा, दूसरा या पहला रास्ता नज़र नहीं आ। इनके अपने राजा रियाज साहब जी, इनके अपने राजा रियाज साहब, क्योंकि ये तो होना मकाफात अमल है ना। मकाफात अमल जो है वो कभी वापस तो होता ही है सारा कुछ। दूसरी बात यह है कि आप ज़हन में रखिएगा एक चीज़, सितंबर के महीने में आपने सुना हामिद खान साहब ने वकला तहरीक का इशारा दे दिया जी। दूसरी तरफ आपने मोहम्मद अली दुरानी साहब का सुना कि सारी सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं, कोई दूसरी राय नहीं है कि हमने हुकूमत के साथ नहीं जाना। अब हुकूमत गिनती में गिनती है जमीयत उलमा इस्लाम के एक नूर आलम खान को गालबन कि वो हमारे साथ। जब मौलाना साहब उनके साथ नहीं होंगे, उनका कोई मेंबर अगर दूसरी तरफ जाएगा तो फरूक रासिंग की वो शिक में आ जाएगा और उसका वोट भी नहीं गिना जाएगा और उसकी चीज़ भी नहीं गिनी जाएगी। और तीसरी चीज़, अगर आप इससे भी हट के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द कर देते हैं और आप महसूस नशस्तें अपनी मर्जी से हासिल कर लेते हैं, जो आपने एक चेंज किया है उस आर्टिकल में, तो उसमें तब्दीली लाए हैं या इजाफा किए या तरमीम की है, तो उसके बाद आपको शायद बहुत लंबा अरसा इंतज़ार ना करना पड़े। वो उसके नेक्स्ट डे ही आपको नज़र आएगा कि वकला भी, आपको नज़र आएगा सियासी जमातें भी, सिविल सोसाइटी भी आपको सड़कों पर नजर आएगी। और इस मौजूदा हालात में क्या आप समझते हैं कि हुकूमत इसे अफोर्ड कर सके? चलिए ठीक है, मान लिया आप तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पकड़ लेंगे, लेकिन जब बहुत सी सियासी जमातों के कारकुन आएंगे तो किस किस को पकड़ेंगे? जिस वक्त आपकी मुआशी सूरत हाल भी बेहतर नहीं है, जिस वक्त आपकी सियासी सूरत हाल भी बेहतर नहीं है, जिस वक्त आपकी इक़्तिसादी सूरत हाल भी बेहतर नहीं है, जिस वक्त आपकी, मैं समझता हूँ, ज़ाती सूरत हाल भी बेहतर नहीं है, ये कुछ भी बेहतर नहीं है, तो उस वक्त में आप किस तरीके से सर्वाइव कर लेंगे? ये एक बड़ी क्लियर सी और साफ सी वजूहत है। ब्लूमबर्ग की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के मुताल्लिक जो इंकशाफात मंजर आम पे आ रहे हैं, वो 2021 से अब तक बिजली की, सिर्फ बिजली की कीमतों में
155% इजाफा हुआ है, 155%। बस बस ये तो कुछ भी ना हुआ। ऐसा वो कहते हैं ना, तेरे बाद क़यामत है, तेरे बाद क़यामत है। यासर साहब, मैं आज वज़ीर-ए-आज़म साहब का बयान सुन रहा था कि बेहतरीन मुआशी प्लान बना लिया है। हाँ जी, 5 साल वाला। 5 साल, और बिजली की कीमतों में जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। अच्छा, बिजली की कीमत कम कर देंगे, गैस की बढ़ा देंगे, पेट्रोल की बढ़ा देंगे, कहेंगे घट नहीं सी की थी, उसके बाद किसी और चीज़ पे टैक्स लगा देंगे। यानी इन्होंने हमें यहाँ से पकड़ा, यहाँ से हमने छुड़ाना है, यहाँ से पकड़ लेना है, यहाँ से छुड़ाना है, यहाँ से पकड़ लेना है, यहाँ से छुड़ाना है, यहाँ से पकड़ लेना। इन्होंने पकड़ना ज़रूर है हमें, हमारी जो अंदर जितना हमारे खून है ना वो सारा निकालना है, निचोड़ना है। उसके बगैर आप कहें कि हमें छोड़ देंगे, मुमकिन नहीं है यासर साहब, मुमकिन नहीं है। आप मैं जब बिल आता है ना, बिल तो छोड़ दे यार, कल स्कूल खुल रही है ना, कसम ले ले किताबें लेने गए हैं, 37,000 की बुक्स आई हैं, 37,000 की। वो पेंसिल, वो शॉपर, वो रबड़ जो पहले मैं लेता था सस्ता होता था, वो कॉपी जो बड़ी सस्ती मिलती थी, जब वो किताबों का रेट, जब एक बंडल सा लिया ना, खुदा की कसम वो बंडल इतना बड़ा बोझ लगा कि सोचने लग गया मैं कि बेटे को बेटी को पढ़ाना किस तरह है, आगे किस तरह गुजारा करेंगे। हम तो सियासत में भी नहीं हैं, हमारे पास तो बहुत बड़े ओहदे भी नहीं हैं, हमें तो तगमा इम्तियाज़ भी नहीं मिला। यहाँ तो क्या करें हम, हमारे पास तो कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है, हमने तो रिस्क हलाल कमाना है, वो कमा के लेकर जाना है। तो ये आलम तो भी शुरू होने देना। मैं कल से स्कूल शुरू हो रहे हैं, कुछ स्कूल पीर से शुरू हो जाएंगे, तो इन 2-4 दिनों में स्कूल हो जो शुरू होंगे, तो जैसा सब लगेगा बता आपको भी अल्लाह ने औलाद अता फरमाई है, स्कूल जालन तो फिर पूछांगे तब। अब बड़े हालात बेहतर होंगे, बेहतर होंगे, बेहतर होंगे। ये गिरदान सुन सुन के हम बचपन से जवान हो गए, जवानी से बुढ़ापा भी आ जाएगा, और बुढ़ापा आने को है, और फिर हम अपने बच्चों को पैगाम दे रहे होंगे कि हालात बेहतर होंगे। कभी तो वो दिन आएगा कि जिस दिन हालात बेहतर हो चुके होंगे।